फ्रेंड्स अभी का जो मौसम चल रहा है पेड़ पौधों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है। बाहर रखो तो तपती गर्मी में पौधे झुलस रहे हैं और अंदर रखो तो धूप की कमी हो रही है। पर कुछ पौधे ऐसे हैं जो बिना धूप के कम धूप में कम जगह में इजली रह जाते हैं। तो इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारी मैंने पहले ही डाल चुकी हैं, बट आज इस पौधों के साथ कुछ अलग करने वाली, तो देखते हैं चलो वो क्या अलग करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माई चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह के पौधे के लिए मैंने जो सॉइल मिक्सचर लिया है उसमें ली हूँ गार्डन सॉइल और कंपोस्ट, सैंड और कोकोपीट। तो ये 4 का रेशियो रख के मैंने एक अच्छा सा सॉइल मिक्सचर बनाया। और आपके पास हल्दी पाउडर है तो हल्दी पाउडर या फिर फंगीसाइड पाउडर है तो फंगीसाइड पाउडर मिला के अच्छा सा मिट्टी तैयार कर लेना। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो प्लेन गार्डन सॉइल ही ले लेना, उसमें भी आपका प्लांट लग जाएगा। तो ये वाली जो आप वीडियो देख रहे हो ये शायद मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है, इसका मैं आपको अपडेट दिखाऊंगी और उस अपडेट के साथ मैंने क्या किया वो भी आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। पहले इस प्लांट के बारे में बता दे रही हूँ। ये प्लांट है सिंगोनियम। सिंगोनियम की पिंक वाली वैरायटी है जो कि थोड़ा सा महंगा सा आता है। तो मैं एक छोटा सा ब्रांच मांग के लाई थी और इसको मैंने लगाया था उसी तरह का मिक्सचर पे जिस तरह का मिक्सचर मैंने अभी आपको दिखाया। और फिर अब आप इसका अपडेट देखो। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ होता है। ग्रोथ देखो माशाल्लाह से कितना ज़्यादा हो रखा है और इसके एक ब्रांच तो इतने ज़्यादा ग्रोथ किए हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। और पूरे ब्रांच में पूरा रूट से भरा हुआ है। तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इजी टू ग्रो है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने सिंपली स्टेम लिया और सोशल मीडिया में डाला और रिजल्ट आपके सामने है। और आपको मैं अब दिखा रही हूँ कि इसमें कितने सारे रूट डेवलप होके आ गए हैं। तो अब बोलो फ्रेंड्स इसमें कितने सारे मैं प्लांट्स तैयार कर सकती हूँ। बहुत सारा प्लांट्स मैं तैयार कर सकती हूँ। तो आपके पास अगर कलेक्शन नहीं है तो इस तरह से एक पौधे से भी आप बहुत सारा कलेक्शन बना के अपने गार्डन को, अपने बालकोनी को पौधों से सजा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे बहुत सारा वैराइटीज़ रखो। एक का भी आप बहुत सारा कलेक्शन रखोगे तो इस तरह से आप डेकोरेट करोगे अपने बालकोनी को तो आपका बालकोनी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सिस्टमैटिक ढंग से आप रखो तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो मैं यहाँ पे आपको सामने से करके दिखा रही हूँ। इस एक पौधे से 2 पौधा मैंने, चाहूँ तो मैं बहुत सारा बना सकती हूँ लेकिन मैं क्या ही करूँगी, मैं सामने से आपको 2 पौधा बना के दिखा रही हूँ। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सेम रखना है। और इसका जो रूट वाला पार्ट है जिसमें रूट निकल के आ रहा है उस पार्ट को बस सॉइल मीडिया में डाल दो, फिर ये बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाएगा। फिर अगर आपके पास सॉइल मीडिया नहीं है तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है कि आप इसको पानी में भी रख छोड़ोगे तो पानी में भी ये सालों साल हेल्दी रहेगा। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, दोनों वे से आप रह जाएगा। आप चाहो तो सॉइल मीडिया दो, आप चाहो तो इसको पानी में भी प्रोपगेट कर सकते हो, आप चाहो तो बढ़िया सा सॉइल मिक्सचर बनाओ, आप चाहो तो प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हो। बढ़िया सॉइल मिक्सचर बनाओगे तो आपका प्लांट में ग्रोथ ज़बरदस्त होगा और प्लेन गार्डन सॉइल दोगे तो थोड़ा सा ग्रोथ स्लो जाएगा, बस ये डिफरेंट है। तो यहाँ से मैं इसको कट करूँगी, जहाँ पे रूट है उस रूट को मैं मिट्टी में दबा दूँगी, फिर ये प्लांट में भी ज़बरदस्त ग्रोथ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका प्रोपगेशन आप 2 वे से कर सकते हो। चाहो तो आप स्टेम कटिंग करके कर सकते हो या फिर आप रूट डिवीज़न करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं वेस्ट मटेरियल में लगा रही हूँ सो दैट कि मेरे आपके पास अगर स्पेस कम हो, मेरे पास बालकोनी में स्पेस कम है तो मैं छोटा सा डब्बा में लगा रही हूँ ताकि ये स्पेस भी ज़्यादा नहीं ले और देखने में थोड़ा खूबसूरत भी लगे। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है जिसको कि आप घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में छोटे से डब्बे में, छोटे से गमले में ईजिली लगा सकते हो। और इसकी थोड़ी सी केयर बता दूँ। इसकी केयर ये है कि इसको जो है पानी की नीड तो होती है, लेकिन आप ऊपर का लेयर आप टच करके देख लेना, ऊपर का लेयर ड्राई ड्राई सा दिखे तो ही आप इसको पानी देना। ओवर वाटरिंग भी नहीं करना, अंडर वाटरिंग भी नहीं करना। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी आजकल मार्केट में आ गई है, सारी ही वैरायटी बहुत खूबसूरत होती है। ये सारी वैरायटी थोड़ा सा मुश्किल होता है मिलने में, मुश्किल तो नहीं होता है, मतलब थोड़ा कॉस्टली होता है। तो आप एक बार बाय कर लो या फिर किसी से मांग लो, फिर इससे एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि मैं इसको छोटा सा डब्बे में लगाई हूँ, ये मेडिसिन का डब्बा, और एक छोटा सा दही का डब्बा उसमें भी मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से छोटी छोटी कटिंग लेके आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हो फ्रेंड्स। एक प्लांट से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हो। और मेन इंपॉर्टेंट बात कि मुझे कटिंग करनी इसलिए भी थी कि अगर मैं बार बार इसकी कटिंग को नया नया नहीं लगाऊं तो ये पिंक कलर होता जाएगा कि नॉर्मल सा सिंगोनियम जो कि पार्क वगैरह में आप देखी होगी उस तरह का ये सिंगोनियम हो जाएगा। इस वजह से इसके नए नए प्लांट्स बनाते रहना चाहिए। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और इनमें भी आप देख लो सामने से कितना ज़बरदस्त ग्रोथ हो रहा है। ये वाला प्लांट का प्रोपगेशन भी मैं ऑलरेडी आपको चैनल पे दिखा चुकी हूँ और इसका आप ग्रोथ देखो, इसका आप अपडेट देखो कितना ही ज़्यादा ग्रोथ किया है। इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है पोथोस की एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है, इसका नाम है मार्बल पोथोस, जिसके
पत्ते में बहुत ही खूबसूरत सी वेरिएशन होती है, वाइट कलर का वेरिएशन होता है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। ये दूसरे मनी प्लांट से अलग होता है, ये जो वेरिएशन है इस वजह से ये दूसरे मनी प्लांट से थोड़ा अलग दिखता है, खूबसूरत दिखता है। तो इसका भी आप सेम प्रोपगेशन कर सकते हो, स्टेम कटिंग करके इजीली हो सकता है। एक बार एक छोटा सा स्टेम, फ्रेंड्स मैं एकदम छोटा सा स्टेम लेके आई थी, उससे देखो इतना ज़्यादा ग्रोथ किया है। ये तो मैं बस एक छोटा सा आपको पॉट दिखा रही हूँ, ऐसे मैंने बहुत सारे पॉट रेडी किए और बहुत लोग को दी भी हूँ, क्योंकि इसका आप कटिंग काट काट के नहीं बनाते रहोगे नया नया प्लांट तो एक नॉर्मल सा मनी प्लांट हो जाएगा। जो कि आप मेरे कुछ लीफ में देख रहे हो कि लीफ एकदम प्लेन है, कोई वेरिएशन नहीं है। तो इसका थोड़ा सा रखने का ये है कि इसको आप ऐसे जगह पे रखना जहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी धूप भी आए। एकदम से आप इसको ऐसे जगह पे रख दोगे तो फिर इसका वेरिएशन खत्म हो जाए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो इसमें स्टेम में इतने ज़्यादा रूट बने हुए हैं। अगर मैं अलग अलग करके इसको प्रोपगेशन करूँगी तो मैं 15-20 तो अभी सामने से बैठे बैठे बना दूंगी, लेकिन ना मेरे पास पॉट है ना मेरे पास गमला है, तो एक साथ ही मैं इसको लगा दे रही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। मनी प्लांट की जो वैरायटी होती है पोथोस थोड़ा सा महंगा मिलता है नर्सरी में, बट आप एक बार आप कटिंग लेके आओ या फिर आप नर्सरी से ही बाय कर लो, फिर इससे आप बहुत सारा प्लांट तैयार कर सकते हो। फ्रेंड्स ये सारे प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं कि इनमें ज़बरदस्त ग्रोथ होता है। आपको एक बार बस लाना होता है, अपने गार्डन में ऐड करना होता है, इससे आप बहुत सारा प्लांट ईजिली बना सकते हो। तो देख रहे हो ना मेरे एक एक स्टेम में कितने ज़्यादा रूट्स बने हुए हैं। तो बस आपको लेना है, कट करना है, उसको सॉइल मीडिया में लगा देना है। और इसकी केयर ये है कि इसको भी वाटरिंग की नीड उतना ज़्यादा नहीं होती है, बस ऊपर का लेयर जब ड्राई सा दिखता है तो बस पानी देती हूँ। बाकी इसमें कोई ये नहीं है, बस लोकेशन का थोड़ा सा लोचा है कि इसको हल्की सी धूप भी चाहिए होता है। अब एकदम से इंडोर रख दोगे तो आप मेरा कुछ लीफ को देख रहे होगे कि शायद प्लेन सा आपको दिख रहा होगा, तो उसकी वजह ये है कि उस लीफ में प्रॉपर धूप नहीं आ रहा है, थोड़ा सा धूप की कमी हो रही है, तो इस वजह से वो प्लेन सा दिख रहा है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और ये है अरेलिया की एक बहुत ही प्यारी सी वैरायटी। और इनको भी फ्रेंड्स कटिंग से इजीली लगा सकते हो और ऐसे जगह पे रख सकते हो जहाँ की आपको धूप वगैरह का मसला हो रहा है, धूप नहीं आ रहा है। मैंने दोनों जो प्लांट बताया उन दोनों को भी आप ऐसे जगह पे ईजिली रख सकते हो जहाँ पे आपको धूप नहीं आ रही। स्कॉचिंग धूप में ये सारे प्लांट नहीं रहेंगे, ऐसे जगह पे रहेंगे जहाँ पे हल्की फुल्की सी धूप आती हो और ब्राइट लाइट पूरी चाहिए होती है। और ये जो वैरायटी है इनको आप कटिंग से इजीली तैयार कर सकते हो। बहुत और अरेलिया की बहुत सारी वैरायटी होती है, सारी ही वैरायटी को आप इजीली कटिंग से तैयार कर सकते हो। तो कटिंग आप मैच्योर लेना और कटिंग को आप सॉइल मीडिया में लगा देना, उसके बाद उसको स्टेबल रहने देना, इधर उधर हिलाना मत। फिर कुछ ही दिन के बाद इसमें ग्रोथ आ जाएगा, फिर आप इसको गमले में लगा देना। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट, इनका नाम है एरेथनम। एरेथनम की बहुत सारी वैरायटी होती है, एकदम छोटी छोटी कटिंग से ये लग जाता है। मैं देखो मेरा पॉट ही देखो कितना छोटा सा पॉट है, तो मैं इसको बड़ा गमला भी नहीं देती हूँ, बस थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर मैं कट कर देती हूँ और फिर सेम गमले सेम पॉट में डाल देती हूँ। तो मेरा पॉट जो है थोड़ा बुशी सा दिखता है और खूबसूरत दिखता है, क्यूट दिखता है। और मुझे चाहिए भी नहीं बड़ा गमला, क्योंकि मेरे लिए इजी होता है इधर से उधर करना। तो ये बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है एरेथनम की, सारी ही वैरायटी बहुत खूबसूरत होती है। तो देखो ये प्लांट का स्टेम ये बहुत लंबा जा रहा था, तो मैं इसको कट की नीचे रूटिंग हार्मोन लगाऊंगी और नीचे के लीफ हटाऊंगी और सेम पॉट में इंसर्ट कर दूंगी। कुछ ही दिन के बाद इसमें भी ग्रोथ हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो एरेथनम होता है बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, जो कि एकदम छोटी छोटी कटिंग से लग जाता है। और इनको भी धूप का मसला नहीं है, इनको तेज़ धूप नहीं चाहिए। इनको वैसे जगह पे आप इजीली रख सकते हो जहाँ पे हल्की फुल्की सी 1-8 घंटे की धूप आ रही है। अब मैंने देखा कि इसको 1-8 घंटे की धूप भी नहीं चाहिए, बस ब्राइट लाइट चाहिए, तो बहुत मस्त रहता है। और बेटर तो ये रहेगा, बहुत सारे पौधों के बीच में मैंने देखा कि ये बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करता है। और भी मैंने इसके स्टेम को काट काट के दूसरे पॉट में लगाया है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, जो एकदम छोटी छोटी कटिंग से लग जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें जो वेरिएशन होता है ना वो बहुत प्यारा लगता है। और इनका वाटरिंग का थोड़ा नीड होता है, ऊपर का लेयर आपको ड्राई दिखे उससे पहले ही आप इसको पानी दे दो। ये खुद ही बोलता है कि मुझे पानी चाहिए, एकदम पत्ते जो हैं थोड़ा सा ऑफ से हो जाएंगे तो आप समझ जाना कि इसको वाटरिंग की ज़रूरत है। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट, और इनको ये है डेरासेना की एक बहुत ही प्यारी सी वैरायटी। इनको भी एकदम छोटी सी कटिंग से आप लगा सकते हो फ्रंट, एकदम छोटी सी कटिंग से। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है कि आप एक बार अपने गार्डन में शामिल करोगे तो इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ होगा। फिर इससे आप लेके छोटी छोटी कटिंग लेके आप बहुत सारा पौधा तैयार कर सकते हो। मैंने तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है, कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर वाला पार्ट है उसमें भी लगा के रखा हो, कई बार शेयर भी की हूँ। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है, एक आप रखो जो बड़ा गमला में, ताकि उससे कटिंग ले लेके आप बहुत सारा पौधा तैयार करते रहो। तो ये इसका भी केयर सेम ही है, इसको भी स्क्रॉचिंग धूप नहीं चाहिए, इसको भी ऐसा धूप चाहिए जहाँ पे सुबह की 1-8 घंटे की धूप रहे
और वाटरिंग का ऐसा है कि ऊपर का लेयर जब ड्राइड सा रहे तो आप पानी दे देना। और अभी तक मैंने इसमें कभी कोई कीड़ा का अटैक नहीं देखा है, कोई फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती। तो फ्रेंड्स हम लोग को वो सारे प्लांट्स ही चूज़ करना चाहिए जिनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड ना हो, जो कीड़ा मकोड़ा जो ना लगो, वो सारे प्लांट हार्डी हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट, और ये है एग्लोनिमा की बहुत ही प्यारी सी वैरायटी। और एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटी होती है, एक तो ग्रीन पत्ते वाले होते हो तो आपको पार्क वगैरह में ईजिली मिल जाएगा। ये पिंक वाला है, ये जो वैरायटी है थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन एक बार आपको अपने गार्डन में शामिल करना होता है, आप किसी से मांग के भी ला सकते हो, फिर ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, फिर इससे लेके आप बहुत सारे पौधे बना सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सी वैरायटी होती है। इनका आप केयर बताऊँ तो केयर ये है कि इनको भी स्क्रॉचिंग धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। ये भी ऐसे जगह पर रहना चाहते हैं जहाँ पर सुबह की 1 आध घंटे की धूप है। और वाटरिंग का ऐसा है कि ऊपर का लेयर जब ड्राई दिखे तो आप पानी दे देना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है। ये प्लांट बहुत खूबसूरत लग रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो। को भी आप छोटे से डब्बे में, कबाड़ में, किसी भी चीज़ में लगा सकते हो, और ये भी स्पेस नहीं लेता है। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। खूबसूरत होने के साथ साथ ये एक मेडिसिनल प्लांट, और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन बोली तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का प्लांट है और किस लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये है शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये प्लांट। इनके लीफ का मेडिसिन बनता है, वो तो अलग सी बात है, आप डॉक्टर से पूछ के ही लेना। लेकिन ये डेकोरेटिव भी आप जैसे कि देख रहे हो कि कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसका भी आप स्टेम कटिंग करके ईजिली प्रोपगेशन कर सकते हो फ्रेंड्स, एकदम इजी टू केयर। और इसको आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगाओगे तो ईजिली लग जाएगी, क्योंकि फर्स्ट मेरे पास जब ये प्लांट आया था तो मैं बहुत तामझाम के साथ लगाई, फिर मैं इसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो जाता है, तो फिर मैं प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगाई तो इसमें भी वो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है। और इसको आप पानी में लगा के छोड़ोगे तो पानी में भी ये बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी रहेगा और सालों साल रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है इंसुलिन प्लांट। इसमें भी कोई केयर नहीं करना पड़ता है, ऊपर का लेयर एकदम से ड्राई होता है तो ही इसमें वाटरिंग करती हूँ, बाकी कोई नीड नहीं होती है, कोई फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती। इसमें बहुत ही प्यारा सा एक फ्लावर्स भी आता है जो कि बहुत रेयर आता है। मैंने बहुत सालों से प्लांट को लगा रखा है, बस एक बार मुझे वो फ्लावर मिला जिसकी फ़ोटो मैंने ऊपर लगा के रखी हुई है। इसका एक एक पेडल खुलता है और फिर वो फूल बनता है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत ही यूनिक सा फ्लावर देखा मैंने इसको, प्रीवियस ईयर खिला था, उसके बाद फिर अब इस ईयर खिले तो मैं फिर से शेयर करूँगी। तो दूसरा आप देखो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो ये पानी में भी इजीली बहुत दिनों से मेरे साथ है, और इसमें देखो माशाल्लाह से कितना हेल्दी रूट डेवलप हुआ है, तो देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे वॉइस ओवर के टाइम में याद आया कि हाँ ये वाला बॉटल तो मैंने शेयर नहीं किया, और जब मैं शेयर नहीं करूँगी तो आप यकीन नहीं करोगे, तो इस वजह से मैंने इसको भी शेयर किया। और दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स, और ये भी एरेथेनम की बहुत ही प्यारी सी वैरायटी है। और इसका जो कलर है वो लीफ का आप देख रहे हो ना, ग्रीन है, और ऊपर के 2 लीफ जो है चॉकलेट कलर के दिख रहे हैं। तो इनका जो है ना कलर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सनलाइट में इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। और ये मैंने ऐसे जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे सुबह की 1 आध घंटे की धूप आती हो, बहुत तेज़ धूप में इसको नहीं रखी हूँ। तो और इसको लगाना बेहद ही सिंपल है, छोटे छोटे स्टेम से आप इसका प्रोपगेशन कर सकते हो, ईजिली प्रोपगेट हो जाता है, और इनको भी ज़्यादा कुछ की नीड नहीं होती है। हाँ पानी की नीड थोड़ा ज़्यादा होती है। एरेथेनम की जितनी भी वैरायटी है मेरे पास, मैंने नोटिस किया कि इन सबको पानी की नीड बहुत ज़्यादा होती है। बस एक बार फ्रेंड्स आपको इसको गार्डन में शामिल करना, फिर ये इतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा कि आप कटिंग काट के थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, आपका गमला कम पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने इतने सारे कटिंग को लगाए क्योंकि बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर जाता है। अब मुझे सोचना पड़ा कि ये सारे को मैं कहाँ कहाँ पे एडजस्ट करूँ, क्योंकि फेंकना भी सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। तो इनको मुझे अभी एडजस्ट करना है, किसी के साथ मिक्स मैच करके एडजस्ट कर दूँगी। और दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही पॉपुलर है, कोलियस है। कोलियस में भी ज़बरदस्त ग्रोथ होता है, बस एक छोटी सी कटिंग लाना होता है, फिर आप किसी भी तरह के सॉइल मीडिया में इसको लगा सकते हो। प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगाओगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ करेगा। बस इसका ये है कि पानी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट डेली के डेली इसको पानी देना होता है। इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है और मेरे पास भी बहुत सारी वैरायटी है, क्योंकि छोटी छोटी कटिंग मैं कहीं कहीं से भी ले आती हूँ, पार्क से ले आती हूँ या फिर किसी से मांग के ले आती हूँ, तो फिर इतना ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है। फिर मैं दूसरे को देती भी हूँ, वापस मैं उनको भी देती हूँ जिनसे मैं लेके आई हूँ, क्योंकि ये जो प्लांट है वो बहुत दिन तक मतलब रहता नहीं है, मैच्योर होने पर थोड़ा सा ऑफ सा हो जाता है, इसकी कटिंग रखना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग इसकी कटिंग नहीं रखते हैं तो मेरे से ही वापस मांग के जाते हैं।
और दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और इनका नाम है लालसा। आप खुद देखो फ्रेंड्स इसमें कितना ज़बरदस्त ग्रोथ हो रहा है। मैं वही सारा प्लांट आज सेलेक्ट की हूँ जिसमें कि ज़बरदस्त ग्रोथ हो, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। आप एक ही 2 प्लांट का कलेक्शन रखो और उसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा कि आप उससे बहुत सारे प्लांट्स रेडी कर सकते हो। और इनकी खासियत ये है कि ये मैंने देखा स्क्रॉचिंग धूप में भी अच्छी तरीके से रह जाता है और इंडोर में मैंने रखा उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से रह जाता है। दोनों में ये इसको मैंने देखा कि अच्छी तरीके से रह जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये प्लांट आपको पार्क में कहीं पे भी रोड साइड में ईजिली मिल जाएगा। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, आगे मैं दिखाऊंगी कि मैंने इतने सारे कटिंग को काट के फेंकने वाली हूँ। अब क्या करूँ, अब इतना ज़्यादा कटिंग हो गया, इतना ज़्यादा इसमें ग्रोथ हो जाता है कि ये फेंकना तो पड़ेगा ही। अब इसको कहाँ मैं एडजस्ट करूँ। तो फ्रेंड्स ये सारे पौधे को आप अपने घर पे जगह दो, अपने गार्डन में जगह दो। ये आपसे ना धूप मांग रहे हैं, ना आपसे फर्टिलाइज़र मांग रहे हैं, बस पानी मांगते हैं और कुछ भी नहीं मांगते हैं। फ्रेंड्स ये सारे पौधे बहुत ही भोले भाले प्यारे से होते हैं। इनको अपने गार्डन में ज़रूर से शामिल करना। मुझे तो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सब अपना बहुत सारा ध्यान रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, एक प्यारा सा कॉमेंट किया करो। आपका जो कॉमेंट होता है मेरे लिए काफ़ी प्रेशियस होता है फ्रेंड्स। ओके जी, बाय, फाइनल वाला बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।